हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट जीके से संबंधित प्रश्न और उसका तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलेंगे और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम का जो जीके है इसमें कुछ ऐसा वर्ड दिया गया है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। कहीं कहीं क्या रहता है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब रहता है 1914 ईस्वी, ठीक है। और कभी कभी रहेगा कि कोई घटना कब हुआ और पूछेगा ईसा पूर्व, कहाँ रहेगा ईसा पूर्व। दोनों का इंग्लिश में क्या कहते हैं वो समझें। एक को कहते हैं कॉमन एरा, एक को क्या कहते हैं कॉमन एरा, ठीक है। उसी का नाम है एनो डोमिनी, उसी का जो नाम है वो है एनो डोमिनी। उसका नाम क्या है, उसी का नाम है बेटा एनो, ANNO, एनो डोमिनी। डोमिनी इसका मतलब होता है ईस्वी। क्या होता है ईस्वी, ठीक है। क्या होता है ईस्वी, कोई प्रॉब्लम। और एक होता है इसको क्या करते हैं कॉमन एरा को CE लिखते हैं या एनो डोमिनी को AD लिखते हैं। क्या लिखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर लगा रहे CE या AD तो समझ जाइए ईस्वी का चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है ईस्वी का। और कहीं पे रहेगा BCE, क्या रहेगा BCE या BC, BCE या BC। इसको क्या कहते हैं सो समझिए BEFORE, बिफोर कॉमन एरा। क्या कहते हैं एरा, ठीक है। या इसको कहते हैं बिफोर क्रिस्ट, BEFORE, बिफोर क्रिस्ट, CHRIST, क्रिस्ट। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है ईसा पूर्व, समझ में आया। यानी ईस्वी का जो प्रयोग किया गया वह यीशु मसीह के जन्म के बाद। कब क्रिश्चियन का जो गुरु माना जाता है वो कौन है यीशु मसीह, उसके जन्म के बाद ईसा का प्रयोग, ईस्वी का प्रयोग किया जाता है। और उससे जन्म के पहले का जो काल था उसका प्रयोग किया जाता है ईसा पूर्व। क्या क्या किया जाता है ईसा। तो कहीं AD या CE लिखा रहे तो समझ जाइए ईस्वी का चर्चा है। किसका ईस्वी का। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस्ट, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात हो रहा है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। समझ गया आप लोग। तो कहीं AD लिखा रहेगा तो समझ लीजिए ईस्वी का चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है ईस्वी का। और कहीं BCE लिखा हुआ है या BC लिखा हुआ है तो समझ जाइए ईस्वी से पूर्व की चर्चा यानी ईसा पूर्व की चर्चा हो रहा है। कोई प्रॉब्लम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा हु डिस्कवर अमेरिका, हु डिस्कवर अमेरिका। इसका हिंदी होता है अमेरिका का खोज किसने किया। इसका हिंदी क्या होता है बेटा अमेरिका का खोज किसने किया। आंसर में होगा कोलंबस। क्या होगा कोलंबस। और कब किया था इन 1494 AD। तो आप समझ गए होंगे कोलंबस किया था इन 1494 यानी 1494 और AD का मतलब ईस्वी। AD का मतलब क्या ईस्वी, यानी अमेरिका का खोज जो किया था वो कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था 1494 ईस्वी में। कब किया था बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए नहीं ना। सेकेंड क्वेश्चन है वो है इन सर्च ऑफ विच कंट्री, यानी किस देश के खोज में कोलंबस सेट आउट एंड रीच्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका तक पहुंच गया।
यानी किस देश का खोज करने के लिए निकला था कोलंबस और किस देश में पहुंच गया, ठीक है। यानी अमेरिका को खोज करने के लिए किस देश से नहीं वो गुजरा था, किस देश से गुजरा था, यानी किसके खोज में निकला था। आंसर में है क्या, इन सर्च ऑफ इंडिया, इन सर्च ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज में। किसके खोज में, भारत की खोज में। खोज किसका किया, अमेरिका का, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया था, समझ में आया ना। वो खोज करने किसका निकला था, भारत का, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। कोई कहेगा अमेरिका का खोज किसने किया, तो क्या बोलिएगा, कोलंबस ने। किसने, कोलंबस ने। कब किया, तो 1494 ईस्वी में, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इन सर्च ऑफ व्हिच कंट्री कोलंबस सेट आउट एंड रीच अमेरिका, ठीक है। क्या है बेटा, चलिए क्या है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है, इन सर्च ऑफ व्हिच कंट्री कोलंबस सेट आउट एंड रीच्ड अमेरिका, यानी कोलंबस ने किस देश के खोज में निकला था, भारत के खोज में, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। तो इसका आंसर होगा इन सर्च ऑफ इंडिया, इन सर्च ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ इंडिया, यानी समुद्री रास्ते के, समुद्र की रास्ते से इंडिया का खोज यानी भारत का खोज किसने किया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। इन 1498 AD, यानी 1498 ईस्वी में। इससे दो क्वेश्चन मिलता है, भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। किसने किया बेटा, वास्को डी गामा। और कब किया, तो 1498 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑफ व्हिच कंट्री डिड वास्को डी गामा बिलोंग टू, वास्को डी गामा जो था वह किस देश का रहने वाला था। इसका हिंदी क्या हुआ, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। आंसर में होगा पुर्तगाल। क्या था, वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाली था। क्या था, पुर्तगाली था। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगालीज गवर्नर, यानी पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो, उसका नाम क्या था। इसका नाम था फ्रांसिस्को। क्या नाम था बेटा, फ्रांसिस्को डी आलमीडा। क्या नाम था, आलमीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी आलमीडा। समझ में आया, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन था बेटा, फ्रांसिस्को डी आलमीडा। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, व्हेन डिड पुर्तगालीज कैप्चर गोवा, तो कब पुर्तगाली ने गोवा पर कब कब्जा किया था, तो 1510 ईस्वी में। कब किया था बेटा, 1510 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इन 1600, क्या है बेटा, AD, यानी 1600 ईस्वी में। किस ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस ने किया था। कब किया था, 1494 में, यानी 1494 ईस्वी में। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, इन सर्च ऑफ व्हिच कंट्री कोलंबस सेट आउट एंड रीच्ड अमेरिका, किस देश के खोज में कोलंबस निकला था और कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। तो भारत की खोज में। क्या हुआ बेटा, भारत की खोज में, द इन सर्च ऑफ इंडिया। उसके बाद है, हु डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ इंडिया, समुद्र के रास्ते से इंडिया का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। कौन किया था बेटा, इन 1498, यानी 1498 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद है, ऑफ व्हिच कंट्री डिड वास्को डी गामा बिलोंग टू, वास्को डी गामा कहाँ से बिलोंग करता था, किस देश का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था, पुर्तगाल। तो क्या है बेटा, पुर्तगाल। उसके बाद है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगालीज गवर्नर, यानी पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को डी आलमीडा। ठीक है, कौन था बेटा, फ्रांसिस्को डी आलमीडा। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद है, व्हेन डिड पुर्तगालीज कैप्चर गोवा, यानी पुर्तगाली ने
गोवा पर कब्जा कब कर लिया? गोवा यानी भारत का जो स्टेट है गोवा, उस पर कब कब्जा कर लिया? तो इन 1510 AD यानी 1510 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद है व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो है कितना बेटा? इन 1600 AD यानी 1600 ईस्वी में। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छा से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।